आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर कौन से अनाज चढ़ाने से कौन कौन सी मनोकामना पूरी होती है। आप किस कामना के लिए शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाएं, जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी उस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर दें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। वैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त शिवलिंग पर बहुत सी सामग्री चढ़ाते हैं। उनमें से अनाज का भी विशेष महत्व है। तो अगर आप भी अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो शिव महापुराण में कुछ ऐसे अनाज बताए गए हैं जिनको चढ़ाने से आप अपने जीवन की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा में अक्षत का विशेष महत्व है। शिव पूजा या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग पर सिर्फ एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा में जिन चावलों का इस्तेमाल करना है वे बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हों। और इसके अलावा शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से जीवन से सभी प्रकार के क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं और अचानक आने वाली तकलीफ़ों से भी राहत मिलती है। इसी प्रकार शिवलिंग पर अरहर की दाल या अरहर की दाल के पत्ते चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति शिव जी को नियमित रूप से अरहर की दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दुखों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से सांसारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। साथ ही इससे आपकी सभी समस्याएं और दुर्भाग्य भी दूर रहेगा। इसी प्रकार शिवलिंग पर हरा मूंग चढ़ाने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी है तो उसे भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाने चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो बाबा भोलेनाथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। या आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। इससे आपको कुल का मान बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि आपको संतान प्राप्ति हो चुकी है तब आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे आपकी संतान की उन्नति और प्रगति होगी। इसके अलावा शिवलिंग पर बाजरा चढ़ाने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो आपको श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होगी। या आप अगर अपना मनपसंद पार्टनर पाना चाहते हैं तो भी आप शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर काले उड़द की दाल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे ग्रह दोष का निवारण हो जाएगा और साथ ही शनि पीड़ा से भी शांति मिलती है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि आप जब भी कोई अनाज शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसके बाद उस अनाज को किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही भोलेनाथ पूरी कर देंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।